चलिए आज देखा जाए, हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण के बारे में। चैप्टर 6 वैश्वीकरण, इकोनॉमिक्स का फेमस चैप्टर है वैश्वीकरण। आज जानेंगे वैश्वीकरण क्या है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या होता है, तो विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी कि विश्व की ऑल वर्ल्ड्स, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था, यानी कि विश्व की सारी जितनी सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको एक सूत्र में बांधना अर्थात समन्वय एवं एकीकरण करना, यानी कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकरण करना वैश्वीकरण कहलाता है। अब आते हैं जैसे कि वस्तु एवं सेवाओं का एकीकरण करना, प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना, पूंजी एवं श्रम का एकीकरण करना अर्थात मानवीय पूंजी का एकीकरण करना, ये सब के सब वैश्वीकरण में आता है। ठीक है, उसके बाद जस्ट आएंगे वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, 5 मुख्य अंग होते हैं वैश्वीकरण के। पहला है व्यवसाय ऑब्लिक व्यापार संबंधी अवरोध की कमी, यानी कि हमारे व्यवसाय में और व्यापार में अवरोध को कमी करना, जिससे हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से व्यापार हो सके। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह, यानी कि पूंजी को स्वतंत्र रूप से प्रवाह करना, यानी कि पूंजी को बड़ी मात्रा में लगाना, जिससे हमारा देश के साथ किसी और देश का अच्छा खासा स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके, वस्तुओं का आदान प्रदान हो सके स्वतंत्र रूप से। प्रौद्योगिकी का प्रवाह, यानी कि पूर्ण रूप से जो भी हमारे देश में मटेरियल बनाया जाता है उसका पूर्ण रूप से आदान प्रदान हो। श्रम का प्रवाह, यानी रोजगार के लिए स्वतंत्र अधिकार मिले, उसको कहते हैं श्रम का प्रवाह। 5वां है पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील, अर्थात बोला जाए तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं जो कि विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकरण करेगा। वो है व्यवसाय ऑब्लिक व्यापार संबंधी अवरोध की कमी, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, प्रौद्योगिकी का प्रवाह, श्रम का प्रवाह एवं पूंजी का पूर्ण परिवर्तनशील। उसके बाद आते हैं निजीकरण, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण क्या होता है, निजीकरण अर्थात भारत सरकार का एक निजी क्षेत्र होता है, यानी बोला जाए तो निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर स्वामित्व अपना अधिकार प्राप्त करना निजीकरण कहलाता है। निजी, इसमें एक वर्ड छिपा है, निजी मतलब निजी क्षेत्र, वही होता है निजीकरण। अब आते हैं, देखो निजीकरण को भारत में कब लागू किया गया था, तो निजीकरण को भारत में 1991 से यह नीति अपनाई गई थी। भारत में 1991 से निजीकरण की नीति अपनाई गई। अब इसके बाद तुरंत चलते हैं उदारीकरण। उदारीकरण यानी कि ये भारत सरकार द्वारा लगाए गए जो सभी प्रतिबंध होते हैं उसको हटाना, भारत सरकार द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंध को हटाना, जैसा कि लाइसेंस, कोटा इत्यादि इसमें आता है, इसको उदारीकरण के तहत जाना जाता है। उदारीकरण को भारत में 1991 से अपनाई गई थी। निजीकरण को भी भारत में 1991 से यह नीति अपनाई गई। अब उसके बाद है हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनियां। क्या होती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, यानी कि ये ऐसा कंपनी होती है जो पूरे वर्ल्ड पे अपना अधिकार, अपना स्वामित्व जताए रखता है। पूरे वर्ल्ड पे जितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन पे अपना अधिकार, अपना बहुराष्ट्रीय अपना योगदान देता है। अर्थात बोला जाए तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो होती हैं जो पूरे विश्व पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार पूर्ण रूप से किए रहे, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे कि सैमसंग कंपनी हुआ, नोकिया हुआ, कोका कोला, टाटा मोटर्स, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फेमस स्रोत है। आज के लिए इतना ही।